सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज से फिर से बंद हुए दिल्ली के स्कूल। राजधानी में क्या है कोरोना का हाल, क्यों पड़ी एमसीडी को कोर्ट से फटकार, क्या दिल्ली में लागू होगा वैक्सीन पासपोर्ट सिस्टम और राजधानी में बदला मौसम का मिजाज। जानेंगे सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, मगर उससे पहले आपसे एक अपील है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द भारत खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाएं। साथ ही खबरों के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। राजधानी के सभी स्कूल अगले आदेश तक रहेंगे बंद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली की सड़कों पर बस धुआं ही नजर आ रहा है। ऐसे हालातों में दिल्ली सरकार ने सभी तरह के स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में मौजूदा वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली के सभी स्कूल आज यानी शुक्रवार से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। गौरतलब है कि 29 नवंबर से राज्य में स्कूलों को फिर से खोल दिया गया था। प्रदूषण पर दिल्ली और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। दिल्ली सरकार से पूछा, बड़ों को घर से काम करने की सुविधा तो बच्चे क्यों जा रहे हैं स्कूल। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य में प्रदूषण बढ़ने के बाद भी आखिर स्कूल क्यों खोला गया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदूषण बढ़ने के बाद भी हमें लगता है कि जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया जा रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 29 नवंबर से राज्य में स्कूलों को खोलने की घोषणा कर दी थी। इस बीच पिछले कुछ वक्त से दिल्ली की हवा बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है। पॉल्यूशन पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और राज्यों को 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्यों यानी कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि या तो सरकारें कुछ करें या फिर कोर्ट खुद कदम उठाएगा। इस टिप्पणी के जरिए कोर्ट ने अपनी तरफ से एक स्वतंत्र टास्क फोर्स के गठन का संकेत दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को विशेष रूप से फटकार लगाई और कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ प्रचार पाने की कोशिशों में लगी रहती है। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 41 नए मामले। एक दिन पहले की तुलना में 2 मामले ज्यादा आए हैं। बुधवार को 39 नए मरीज मिले थे। वहीं लगातार तीसरे दिन किसी मरीज की जान नहीं गई। 196 मरीज ठीक होकर घर गए। होम आइसोलेशन में 136 मरीजों का इलाज चल रहा है। कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 96 है। दिल्ली में कुल एक्टिव केसों की संख्या 307। जोखिम देशों से आए 4 यात्री कोरोना संक्रमित, एलएनजेपी अस्पताल में किया गया भर्ती। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए विदेशों से आ रहे हर यात्री का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य है। कोरोना संक्रमित 4 यात्रियों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और चारों मरीजों का टेस्ट किया जा रहा है। उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। फिलहाल अभी नए वेरिएंट के लक्षण देखने को नहीं मिले हैं। डेंगू को फैलने से ना रोक पाने पर एमसीडी को पड़ी फटकार। डेंगू को फैलने से रोकने में अथॉरिटीज की नाकामी पर नाराजगी जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से लकवाग्रस्त है। किसी को कोई चिंता नहीं है, ना किसी की कोई जवाबदेही तय है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो लोग मर जाएंगे। हमारे यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, यही रवैया है। जस्टिस संघी ने कहा कि जैसे कि ये मुद्दे सिर्फ चुनाव लड़ने और जीतने के लिए हों, वास्तविक मुद्दों को लेकर ये शहर अलग ही नजर आने लगता है। जस्टिस सिंह ने एमसीडी से कहा कि आपके पास 1120 ब्रीडिंग चेकर्स, 1400 फील्ड वर्कर और 236 मलेरिया इंस्पेक्टर है, लेकिन इस साल दोगुने मामले आ रहे हैं, तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए यूरोपीय देशों की राह पर दिल्ली। 15 दिसंबर के बाद लागू हो सकते हैं नए नियम। राजधानी दिल्ली में वैक्सीनेशन में तेजी लाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसको लेकर यूरोप के कई देशों के वैक्सीन पासपोर्ट सिस्टम की तर्ज पर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। इस सिस्टम के तहत 15 दिसंबर के बाद वैक्सीन की दोनों डोज ना लेने पर कहीं भी सार्वजनिक स्थानों और यातायात में प्रवेश पर पाबंदी लग सकती है। दरअसल सोमवार को हुई डीडीए की मीटिंग में यूरोपीय देशों द्वारा लागू वैक्सीन पासपोर्ट सिस्टम पर चर्चा की गई थी। इस पर डीडीए की अगली मीटिंग पर और चर्चा होगी। डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस में दिल्ली सरकार की एक नई शुरुआत। दिल्ली के लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए डोर स्टेप डिलीवरी के तहत अब घर बैठे ही मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है। लोगों को सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सरकारी विभागों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इससे पहले दिल्ली के लोगों को डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज के तहत घर बैठे 60 से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। अब इसमें दिल्ली सरकार ने मैरिज सर्टिफिकेट को भी शामिल किया है।
दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की रेस 15 दिसंबर से, पहली लिस्ट 4 फरवरी को होगी जारी। प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होगी। एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एडमिशन प्रोसेस के लिए शेड्यूल और गाइडलाइंस जारी की हैं। स्कूलों में फॉर्म 15 दिसंबर से मिलने शुरू होंगे, वहीं 7 जनवरी से फॉर्म भरने की आखिरी तारीख होगी। 4 फरवरी को सभी स्कूल पहले एडमिशन लिस्ट जारी करेंगे। नर्सरी के लिए बच्चे की उम्र 3 से 4 साल, केजी के लिए 4 से 5 साल और क्लास 1 के लिए 5 से 6 साल होनी चाहिए। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। दिसंबर महीने की शुरुआत होने के साथ ही दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश के साथ ठंड में भी जोरदार इजाफा होने के आसार बनने लगे हैं। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक दिल्ली एनसीआर में और बारिश हो सकती है। इसके चलते ठंड में जोरदार इजाफा होगा। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।